दिसंबर 2018 में जब हमारा आंदोलन हुआ 4 दिसंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2018 तक, तो श्रम मंत्री ने कहा कि हम आपकी मांगे आज ही मंजूर करने जा रहे हैं। लेकिन जितने सीबीटी मेंबर्स हैं सबके पैर चढ़ चुके हैं, चाहे वो हमारे अमरजीत कौर हो। 10 बार हम लोगों ने पैर चटे, 10 बार उनको जाके प्रार्थना की कि भैया एक डिमांड तो करो, कम से कम 7.5 या प्लस की एक जब डिमांड का आप समर्थन करते हैं तो खुल के क्यों नहीं कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में 8 और 9 जनवरी 2019 को आंदोलन हुआ, जिसमें सभी फेडरेशन के भाई शामिल थे और उन्होंने कहा केवल हमें 3000 रुपये चाहिए, और उसी समय हमारे साथ में घात हो गया। हम तो साधक लोग हैं, हमारे पास में शक्ति भी है और भक्ति भी है, और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को हम नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। और आज प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे हरियाणा प्रदेश का आज नंबर था क्रमिक अनशन के लिए। क्रमिक अनशन का आज 3रा दिन है। सभी प्रदेशों से प्रांतवार सभी भाई बहन इस ठंड के दिनों में, कल तो आपने देखा होगा मौसम कितना खराब था, लेकिन हमारे वीर भाई सभी परिस्थिति को झेलते हुए यहाँ पधारे। उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं, उनकी व्यथा को कल आप सबने देखा, मीडिया ने देखा। आज प्रसन्नता की बात है, चूंकि हरियाणा का दिन है, इसलिए हरियाणा स्टेट के जो हमारे एचएमएस के प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं। हिंद मजदूर सभा के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनके जो माननीय अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी हैं हरभजन सिंह सिद्धू जी, उन्होंने हर बार हमारा समर्थन किया है, कमांडर साहब का समर्थन किया है, उन्होंने पत्र भी दिए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन चूंकि त्यागी जी बड़े नेता हैं, हमारे बीच में हैं, हम अपनों से अपनी बात कहना चाहेंगे। ये हमारी वेदनाएं हैं। त्यागी जी, आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस महत्व को जो आपसे कहना चाहते हैं वो समझिए, और निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को आप अपने जो हमारे श्रमिक संगठनों के नेता हैं उनको उन तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। मित्रों, हमारा जो पूरा फंड है 1995 के पहले, हम ये जो सब कह रहे हैं माननीय कमांडर साहब की आज्ञा से कह रहे हैं। हमने उनसे पूछा, उनसे कहा कि सर 2 मिनट निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कहिए आप अपनी बात को। त्यागी जी हमारे अपने हैं, आप सबको पता है तो 1995 के पहले जो स्कीम थी 1971 की स्कीम, एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, उसका पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया, और 1995 तक हमारे भाइयों को जो पैसे कटे थे, जो अंशदान किया था, वो कम से कम 7,500 से 8,000 रुपए तक था। उसका आज का मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम 7.5 लाख रुपए है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब हम सीबीटी मेंबर्स के पास में जाते हैं, एक और लिंक हम आपको बता दें कि ये जो हमारा पैसा है ये EPS 95 स्कीम में आ गया। अब ये पूरा पैसा मैनेज करने वाली, फंड मैनेज करने वाली जो व्यवस्था है वो है EPFO का फंड ट्रस्ट। जो ट्रस्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, उसकी देखरेख करते हैं, उसका मैनेजमेंट भी करते हैं। अब ये जो सीबीटी मेंबर्स हैं ये कह रहे हैं कि फंड 2000 से घाटे में है। अरे भैया 2000 फंड से घाटे में है तो उसको मैनेज आप कर रहे हो, ये श्रमिकों का पैसा है, ये बेनिफिशियरीज का पैसा है, तो फंड को अच्छी तरह से सुदृढ़ करना भी इनका काम था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम था। लेकिन आज तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब हम सीबीटी मेंबर्स को पूछते हैं, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिए फिर बताते हैं आपको। हरभजन सिंह सिद्धू तो हमें हरदम सपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि आप उस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी सीबीटी मेंबर हैं वो कहते हैं भैया तुम्हारा पैसा है कहाँ, तुमने तो 7,500 रुपए जमा किए थे।
लेकिन 7,500 रुपए की कीमत आज 7,500 है क्या? आज तो लाखों में है। और जब आपने 2,000 से आप कह रहे हैं फंड घाटे में है, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 2, सीबीटी मेंबर, ध्यान सुनिए हमारी बात को। जब कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपए का रिकमेंडेशन किया प्लस डीए का, तो सीबीटी के अंदर एक और समिति है जिसका नाम है पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने केवल 1,000 रुपए का रिकमेंडेशन दिया। अगर पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो सीबीटी मेंबर्स जिसमें हमारे हैं, जो हमारे श्रमिक नेता हैं, अगर वो 3,000 प्लस डीए का रिकमेंडेशन करते थे तो सरकार जो है उसी समय हमें 3,000 रुपए प्लस डीए देती थी। लेकिन चूंकि इन्होंने रिकमेंडेशन 1,000 का किया, इसलिए सरकार ने 1,000 रुपए दे दिए। आगे फिर चलिए, आगे फिर और सितंबर 2020 में पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने, जब माननीय कमांडर साहब 7,500 रुपए की डिमांड कर रहे थे, उसका प्रस्ताव बनने को तैयार बिल्कुल हो चुका था। उसी समय पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने केवल 2,000 रुपए का प्रस्ताव सामने रखा। साहब इनको 2,000 रुपए दे दिए। क्यों, हम भिखारी हैं क्या? तो हमारा पैसा, आप हमारे श्रमिक जो वर्ग है उसके आप प्रतिनिधि हैं, आपका काम है कि हमारे लिए लड़ना। लेकिन बड़े दुख की बात है, हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे। दिसंबर 2018 में जब हमारा आंदोलन हुआ 4 दिसंबर 2018 से लेकर 7 दिसंबर 2018 तक, तो श्रम मंत्री ने कहा कि हम आपकी मांगे आज ही मंजूर करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी, श्रम मंत्री ने कहा कि हाई एम्पावर्ड पावर कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए और हम आपकी मांगों को तुरंत मंजूर करेंगे। जिस समय हमारा आंदोलन शुरू था, उसी समय ये नागपुर वाले एक संगठन है, वो 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। सर कितने रुपए की? 3,000 रुपए की डिमांड। श्रम मंत्री ने कहा कि भैया 20/12/2018 की बात है, मुझे याद है। हम लोग श्रम मंत्री को मिले, श्रम मंत्री जी ने कहा कि भैया श्रमिक संगठन तो केवल 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, कमांडर साहब मैं आपको 7,500 प्लस डीए कैसे दूं? और उसी समय जितने भी बीएमएस को छोड़ के जितने भी श्रमिक संगठन हैं, इन्होंने भी 3,000 रुपए की डिमांड की, केवल 3,000 रुपए की डिमांड। पूरे भारतवर्ष में 8 और 9 जनवरी 2019 को आंदोलन हुआ, जिसमें सभी फेडरेशन के भाई शामिल थे, और उन्होंने कहा केवल हमें 3,000 रुपए चाहिए। और उसी समय हमारे साथ में घात हो गया। उसी समय श्रम मंत्री ने कहा कि अब जो है, अब कमांडर साहब मैं आपको 7,500 रुपए प्लस डीए नहीं दे सकता हूं, मैंने तो प्रस्ताव भेज दिया है। और कहने का मतलब ये है कि हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो सदस्य हैं, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज है, अलग अलग उनके विचार हैं। आज भी भारतीय मजदूर संघ केवल 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा है विदाउट डीए, जबकि पहले श्रम मंत्री महोदय गंगवार साहब कमांडर साहब को 7,500 रुपए देने के लिए तैयार थे। बीएमएस आज केवल 5,000 रुपए की डिमांड कर रही है। हमारे हरामखोर नागपुर वाले ये आज भी 3,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। और एक महत्वपूर्ण बात कि आज भी जो और संगठन है, हम आपको इसलिए कह रहे हैं यहाँ, इसलिए कह रहे हैं कि आप जवाबदार नेता हैं, और जो श्रमिक संगठन है, एटक के हो, सीटू को हो, ये सब लोग 9,000 रुपए प्लस डीए की डिमांड कर रहे हैं। मतलब कि हमारा काम, आप 7 सदस्य एक जगह नहीं बैठ सकते हैं क्या? आप 7 सदस्य एक जगह बैठिए और आप कहिए कि 7,500 प्लस डीए की डिमांड का हम समर्थन करते हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने के दूसरे, दिखाने के दूसरे। भारतीय मजदूर के संघ का हमारे पास में पत्र है जनरल सेक्रेटरी का कमांडर साहब के नाम से कि 7,500 प्लस डीए का हम समर्थन करते हैं। पत्र हमारे पास में है, लेकिन कहते क्या है, अंदर डिमांड करते हैं केवल हमें 5,000 रुपए चाहिए।
और जो समय ये भी हिंद मजदूर सभा माननीय सिद्धू जी, उनका भी पत्र हमारे पास में है, इसलिए हमने आपको याद किया। उनका पत्र भी हमारे पास में है। उन्होंने कहा कि कमांडर साहब की डिमांड 7.5 प्लस डीए, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अंदर से फेडरेशन 9,000 प्लस डीए की बात कर रहा है। 7.5 प्लस डीए किस लिए? उसका कारण ये है कि हमारे पास में कमांडर साहब के पास में जो टीम है, फाइनेंस की टीम, उसने सिद्ध कर दिया है कि 7.5 प्लस डीए ये हमारे पेंशन फंड के ब्याज से दिया जा सकता है। इसके लिए आपको और किसी कोई फंड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 7.5 प्लस डीए मांग रहे हैं। आपके माध्यम से आपसे प्रार्थना है, हम जितने सीबीटी मेंबर्स हैं सबके पैर चाट चुके हैं, चाहे वो हमारे अमरजीत कौर हो, 10-10 बार हम लोगों ने पैर चाटे, 10-10 बार उनको जाके प्रार्थना की कि भैया एक डिमांड तो करो कम से कम। 7.5 प्लस डीए का जब आप डिमांड का आप समर्थन करते हैं तो खुल के क्यों नहीं कहते हैं? आप सबके सब जितने भी श्रमिक संगठन है 7.5 प्लस डीए की डिमांड कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। और जिस दिन अगर आप कल सबके सब सीबीटी मेंबर्स एक मत हो जाए, प्रधानमंत्री के पास में जाए, उनसे कहे कि हमारी एक ही डिमांड है 7.5 प्लस डीए, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7.5 प्लस डीए ये डिमांड हमारी तुरंत मंजूर हो जाएगी। लेकिन दूसरा पक्ष आपको हम बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, हम तो साधक लोग हैं, हमारे पास में शक्ति भी है और भक्ति भी है, और हरभजन सिंह सिद्धू से माननीय महोदय का हमें आशीर्वाद भी है, इसलिए निश्चित रूप से हमें विजय मिलेगी, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। आपसे निवेदन है, आप हमारे मंच पे आए, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने 7 सीबीटी मेंबर्स हैं उनसे कहिए कि 7.5 प्लस डीए की डिमांड को एक ही डिमांड उठाइए, और जिससे कि हमारे ऊपर अन्याय न हो। इसके निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।